हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो उस यूनिट का आज का हमारा टॉपिक होगा क्या? इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। तो ये प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? तो देखिए, ये प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? जब किसी कार्बन श्रृंखला में कोई विषम परमाणु आ जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो वो क्या करता है? जो श्रृंखला के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको विस्थापित कर देता है, ठीक है, या तो आकर्षित कर या प्रतिकर्षित करके। तो इस तरह किसी कार्बन श्रृंखला में विषम परमाणु के कारण सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होती है, इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं? प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ठीक, क्या कि किसी कार्बन श्रृंखला में विषम परमाणु के आ जाने के कारण जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है उसे हम प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, हमने ये कार्बन श्रृंखला ली है। हमने यह समझने के लिए 3 कार्बन की श्रृंखला ली है जिस पर क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। आप देखिए, हमने समझने के लिए इसको अंकन कर दिया है C1, C2, C3 कार्बन। अब क्या होगा? हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है। और जब कोई भी बंध हो उसमें अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम जुड़े होते हैं तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के पास, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर। तो यहाँ भी कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये हमें पता है। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, इस सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? क्लोरीन पे। और तो यहाँ क्या जाएगा? आंशिक ऋणावेश। और यहाँ के इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ क्या जाएगा? आंशिक धनावेश। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की पूर्णतः शिफ्टिंग नहीं हुई है, क्या हुआ? इसका आंशिक विस्थापन हुआ है। ठीक है, इधर देखिए, जब इस पर C1 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की क्या आ गई है? कमी आ गई है। तो ये क्या करेगा? जो C1 C2 के मध्य जो सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को C1 अपनी ओर आकर्षित करेगा। अपनी ओर आकर्षित करने के कारण ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन C1 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो C2 पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश आ जाएगा। इसी तरह जब C2 पर आंशिक धनावेश आ गया तो C2 और C3 के मध्य जो सिग्मा बंध है इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? C2 की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो C3 पर भी क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एक विषम परमाणु के आ जाने के कारण कार्बन श्रृंखला में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का आंशिक विस्थापन हो जाता है, जिसके कारण आंशिक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो प्रेरणिक प्रभाव के जो की पॉइंट्स हुए वे क्या हुए कि यहाँ पर किसकी शिफ्टिंग होती है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग यहाँ नहीं होती है। सेकंड, ये कैसा प्रभाव है? ये स्थायी प्रभाव है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें कोई रिएजेंट यूज करना पड़ेगा तब जाके ये प्रभाव प्रदर्शित होगा। यहाँ विषम परमाणु जुड़ा हुआ है तो ये प्रभाव शो होगा। तो ये कैसा प्रभाव है? स्थायी प्रभाव है। थर्ड पॉइंट क्या है कि दूरी के साथ में घटता जाता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दूरी पर निर्भर करता है और दूरी के साथ ये घटता जाता है। देखो कैसे कि क्लोरीन ने जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट किया तो ये क्या करेगा? C1 पर आंशिक धनावेश की मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन क्लोरीन C2 तक दूरी बढ़ गई है, यहाँ पर इसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो C2 पर जो धनावेश होगा वो C1 की मात्रा में कम होगा। इसी तरह फिर C3 पर जो होगा वो C1 की तुलना में और कम होगा। तो इस तरह धनावेश की मात्रा कम होती जा रही है, मतलब क्लोरीन का जो प्रभाव है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दूरी के साथ साथ में घटता जाता है। तो ये इसके 3 की पॉइंट हुए। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग प्रदर्शित होने के कारण होता है। ये स्थायी प्रभाव है। ठीक, आपसे कोई पूछ सकता है वाइवा में कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें किसकी शिफ्टिंग होती है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की? तो आपको क्या बताना है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। तो ये तो आपने देखा प्रेरणिक प्रभाव की डेफिनेशन और उसके कुछ की पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कि जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है ये कितने भागों में से बटा गए। तो इसको हम 2 प्रकार से इसको पढ़ते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव।
ठीक है। ये प्लस और जो माइनस आई इफेक्ट है ये किसके रेस्पेक्ट में लिया जाए, तो ये हाइड्रोजन को कंसीडर करके, इससे तुलना करके जो समूह है उनको दो भागों में विभाजित कर दिया और उसी के आधार पर ये प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट बना। देखो कैसे कि वे समूह जो कि हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षित करते हैं, तो ऐसा जो दर्शाया जाता है उसको क्या कहेंगे हम, प्लस आई। हाइड्रोजन की तुलना में जिन समूहों के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करने के द्वारा जो इफेक्ट प्रदर्शित होता है उसे क्या कहते हैं हम, प्लस आई प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब इसे प्लस आई कैसे कहा, हमें पता है कि जो समूह है वो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन देने पर आवेश क्या आता है, धनावेश आता है, इसलिए यहाँ क्या लिखिए, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट कि हाइड्रोजन की तुलना में जो समूह इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने के द्वारा और जो प्रभाव प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट। अब इसे माइनस आई इफेक्ट क्यों कहा, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना तो कौन सा आवेश पैदा हो जाता है, माइनस आवेश। यहाँ देखिए क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित किया तो उस पर कौन सा आवेश आ गया था, आंशिक धनावेश। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला प्रभाव प्रदर्शित करते हैं वो तो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला प्रभाव प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लस आई इफेक्ट कहलाते हैं। किसकी तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में। अब आगे देखिए मैंने यहाँ पर दो ऑर्डर लिख रखे हैं, माइनस आई के और प्लस आई के, तो आपको ये लर्न करना है। माइनस आई के ऑर्डर में सबसे पहले क्या है, NH3+, फिर Na2, फिर SO2R, CN, SO2R, COOH, ठीक है, F क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, OR, COOH, ठीक, ये क्या है, माइनस आई का ऑर्डर। प्लस आई का ऑर्डर O-, COO-, ये माइनस यहाँ बेसिक, ठीक है। फिर 3 डिग्री एल्किल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन, ये है। तो ये तो क्या है, प्लस आई का ऑर्डर, और ये क्या है, माइनस आई का ऑर्डर। आपको ये लर्न करना होता है। तो ये तो देखा हमने कि प्राणिक प्रभाव क्या है, कि कितने भागों में बांटा गया है और इसका ऑर्डर क्या है। अब हम देखते हैं प्राणिक प्रभाव की एप्लीकेशंस, कि ये जो प्राणिक प्रभाव है ये कहाँ उपयोगी होता है, इसका उपयोग हम किसके द्वारा क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं। देखिए तो देखिएगा एप्लीकेशंस, ठीक है, प्राणिक प्रभाव की एप्लीकेशंस। इसका फर्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। तो ये किस पर निर्भर करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के। एक फंडा है जो कि हर जगह काम आता है। हमें पता है कि इस संसार में कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी वस्तु हो, वो क्या होना चाहती है, उदासीन होना चाहती है। मतलब उस पर आवेश क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। आवेश कम से कम होगा तो इसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। तो हर स्पीसीज अपने आवेश को कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो देखो कैसे मैंने कार्बोकेटाइन को प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दिया। हम इसका उदाहरण लेकर देखते हैं। हाँ, ये देखिए हमने लिया CH3+, एक लिया हमने CH3,
ठीक है। एक लिया आपने CH3 प्लस, एक लिया आपने CH2 प्लस पर CH3 जुड़ा हुआ है और एक आपने लिया है F माइनस जुड़ा। अब देखो हमें पता है कि ये एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप क्या दर्शाते हैं, प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं। तो यहाँ पर तो क्या दर्शाया हुआ है, प्लस आई इफेक्ट दर्शाया हुआ है। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। हमें पता है कि जो फ्लोरीन होता है वो कौन सा इफेक्ट दर्शाता है, माइनस आई इफेक्ट दर्शाता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है तो ये क्या करेगा, अपने जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स देगा तो धनावेश के पास में अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो धनावेश की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो धनावेश की मात्रा है वो क्या हो गई, कम हो गई। जबकि यहाँ पर ये फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा बॉन्ड के। तो ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की और कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी तो धनावेश क्या करेगा, और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये धनावेश को बढ़ा रहा है, यहाँ ये धनावेश को कम कर रहा है और यहाँ धनावेश न्यूट्रल है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और माइनस आई इफेक्ट इज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। एक होता है, मैं बता रही थी आपको फंडा, कि जिस भी समूह पर चार्ज कम से कम होगा वो ज्यादा स्थायी होगा। तो आप देखो यहाँ तो चार्ज वैसा का वैसा ही, लेकिन यहाँ प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या हो गया, चार्ज कम हो गया। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें, माना इसको 1 दे दे, इसको 2 दे देते, इसको 3 नंबर दे देते, तो इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसके बाद कौन होगा, जिस पर कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद कौन होगा, जिस पर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, समझ में आया ना कि किस तरह से जो प्लस आई इफेक्ट है वो तो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, जबकि जो माइनस आई इफेक्ट है वो स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। ठीक, तो ये तो हुआ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हम इसके अदर और भी एग्जांपल लेते हैं। माना आपके पास में है यहाँ पर फ्लोरीन का क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट और ब्रोमीन का भी माइनस आई इफेक्ट। हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। तो इसके बाद क्लोरीन का, फिर इसके बाद ब्रोमीन का। इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, मतलब जो ये बंद है उसके इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा आकर्षित करेगा। जब ये फ्लोरीन की ओर ज्यादा आकर्षित हो जाएंगी तो इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो इसका धनावेश क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। क्लोरीन है वो फ्लोरीन की तुलना में कम आकर्षित करेगा, इसका धनावेश कंपेरेटिव कम बढ़ेगा, या और कम आकर्षित करेगा तो इसका और कम बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर धनावेश सबसे ज्यादा हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई है, सबसे कम हो गई है, क्योंकि जिस पर चार्ज कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर हम इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें 1 2 3, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 2 1। ठीक है, तो ये तो हुआ आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन। कार्बोकेटाइन को जानते हैं ना, कार्बन जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन कहते हैं। देखो कार्बोएनाइन, stability of कार्बोएनाइन। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो कार्बोएनाइन है वो माइनस आई इफेक्ट टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मिनिमम चार्ज जब होगा तो वो क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबल होगा। चार्ज मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम।
ये फंडा होता है कि जहां मिनिमम चार्ज होगा वहां स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और एक और फंडा होता है कि जो नेगेटिव आवेश होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो, तो वो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है उस पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर हम माइनस चार्ज की बात करें और एक पॉजिटिव चार्ज की बात करें, तो जो माइनस नेगेटिव चार्ज है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, यहाँ पर भी ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, ऐसा हो अगर कि नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो तो वो जो स्पीसीज होगी वो लेस स्टेबल होगी। ठीक है, हम इसका एक उदाहरण देकर देखते हैं कि किस तरह से कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसे प्रभावित होती है। देखो, ये आपने लिया है CH3 प्लस, ठीक, एक आपने लिया और एक आपने लिया क्या, आपने 3 स्पीसीज लिए। एक तो CH3 प्लस, एक CH2 प्लस जिसमें CH3 जुड़ा हुआ है, एक 2 CH3 जुड़े हुए, एक 3 CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक CH3, यहाँ 2 CH3 जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आपके पास में 3 CH3 जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो कैसा प्रभाव दर्शाते हैं, प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं। आप देख चुके हो कि ये प्लस आई प्रभाव के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम इधर से इधर चलते हैं तो प्लस आई की जो मात्रा है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब प्लस आई की मात्रा बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए इधर से इधर जाने पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी घटेगी। कैसे, देखो यहाँ पर CH3 प्लस आई इफेक्ट देगा, प्लस आई इफेक्ट देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ पॉजिटिव नहीं है, कार्ब एनाइन कर देगा। ठीक है, नेगेटिव है ना। ठीक, तो देखो CH3 प्लस आई इफेक्ट देगा, प्लस आई इफेक्ट देगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करेगा मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स और देगा, तो इसको और इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा, तो इसके पास जो ऋणावेश है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर 2 CH3 देंगे तो ये और बढ़ जाएगी, यहाँ पर 3 CH3 देंगे तो ये और बढ़ जाएगा। ठीक है, और जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो इस तरह से इधर जाने पर प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने के कारण कार्बोनेट की स्टेबिलिटी घट रही है। नेक्स्ट देखिए, तो आपने देखा कि किस तरह से कार्बोकेटाइन और कार्बोनेट की स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के कारण प्रभावित होती है। अगले जो एप्लीकेशन से हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।